हम्म, आप सभी को जय हिंद साथियों। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम ग्राम मुंडापार श्री कृष्ण गौशाला में हैं और यहाँ पे हमने 4 वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए थे। तो ये देखिए, इस टाइप 4 वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए थे और बेड लगाने के बाद देखिए उनको आज खाद हम कैसी छान रहे हैं उसके बारे में हम पूरा बताएंगे आपको। इस टाइप से वर्मी कंपोस्ट खाद बन गई थी बढ़िया। जो पशुपालन से गौशाला में जो पशुपालन हो रहा है उससे जो गोबर खाद कचरा निकला था उससे देखिए इस टाइप की बढ़िया चाय पत्ती की तरह पूरी खाद बन गई है। ये देखिए इस टाइप से कैसे निकाल रहे हैं। इस टाइप देखिए खाद कैसे निकाल रहे हैं। देखिए ये खाद बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बन गई। देखिए इस टाइप से, हाँ ये चाय पत्ती की तरह बन चुकी है। और देखिए छानते जा रहे हैं। छानने से क्या होता है कि जो खाद नहीं बना है वो भी बाहर हो जाएगा और कुछ 1-2 केचुआ आते हैं वो भी बाहर इसमें आसानी से हो जाते हैं। देखिए इस टाइप छानना है। और देखिए ये देखिए समूह की दीदी इस टाइप से ये केचुआ खाद बनाने का प्रयास किया। अच्छा प्रयास है इनका। और देखिए बढ़िया चाय पत्ती की तरह बढ़िया खाद बन चुका है ये, ताकि इसको भी बेच के गौशाला के संचालन में थोड़ी सी मदद मिलेगी इनको। और 8 से 10 रुपए किलो तक आसानी से ये बिक जाता है, अच्छी क्वालिटी रही तो। ये इस टाइप से यहाँ पे देखिए आज खाद छानने का कार्यक्रम चालू है जिसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्टिंग। और ये गौशाला में लगा है और गौशाला के समूह के दीदी लोग भी यहाँ पे देखिए उपस्थित हैं जिनके माध्यम से ये कार्य संपन्न हुआ है। जहाँ पे गौशाला में पशुपालन के साथ साथ जो पशुपालन का गोबर खाद कचरा निकलता है उससे उन्होंने इस टाकों में भर के, इस बेड में भर के बढ़िया केचुआ खाद बनाया है चाय पत्ती की तरह। देखिए छान रहे इस टाइप से और किसी को वो बेच के बढ़िया अपने समूह के माध्यम से गौशाला के संचालन में इनको थोड़ी सहायता मिलेगी। और आपको उनसे मिलवाता हूँ इसके बारे में और आपको अधिक जानकारी समूह की जो दीदी वो देंगी। हाँ दीदी बताइए। जी, मेरे समूह का नाम हरे कृष्णा समूह है जी। मैं उसमें अध्यक्ष पद में हूँ। किरण सोनी नाम है मेरा जी। ये खाद द्वारा जैविक खाद बनाया जा रहा है जी। ये सभी के खेतों में डालना चाहिए। जो यूरिया सोडा डालते हैं उसको ना डाल के इस खाद को डालना चाहिए। और अब जैसे आप ये गौशाला के माध्यम से इसको बनाए हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? जैविक खेती बढ़े, जैविक खेती को बढ़ावा मिले, मतलब आपका उद्देश्य ऐसा है जी। ठीक है, कम से कम। मैं गौशाला में संदीप जी हैं, आपको उनसे मिलाता हूं जो अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं गौशाला का, समय समय पर देख रेख कर रहे हैं, उनसे मिलवाता हूं। उनका भी इसके पीछे क्या उद्देश्य है वो पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें केचुआ खाद, जैविक खाद घर पे बनाना ही है और क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मैं अपनी गौशाला संचालन में यहाँ पे सहयोग करता हूँ समूह को। और ये जो वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया है हमारे प्रदीप जी के सहयोग से, इसका उपयोग खेतों में करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे खेतों की स्थिति अभी बहुत ख़राब हो चुकी है। हर साल हम खेतों में अधिक से अधिक रासायनिक खाद हमको डालना पड़ रहा है खेती अच्छी करने के लिए, क्योंकि रासायनिक खाद से खेती की उर्वरक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। और तो और जो फसल हम उसमें निकालते हैं वो फसल भी उतनी पौष्टिक नहीं होती जितनी जैविक खाद से उत्पन्न की गई फसल होती है। ऐसा हमने जानकारी भी ली है और पढ़ा भी है और इस चीज़ को महसूस भी किया है। हम जो आज भोजन कर रहे हैं केमिकल वाला है, हम जो सब्जी उपयोग कर रहे हैं वो सारी केमिकल रासायनिक खाद से बनी पकी हुई खा रहे हैं, जिससे अनेक दुष्परिणाम हो रहे हैं। कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, शुगर हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, कई तरह की ऐसी बीमारियां हो रही, हार्ट अटैक के हो रहे हैं। तो ये जो जैविक खेती की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है। जैविक खेती करने से एक तो अपनी जो मिट्टी है, जो अपनी खेती है, उसकी उर्वरक क्षमता बरकरार रहती है और बढ़ती ही जाती है। और जो हम फसल उगाते हैं वो केमिकल रहित होती है और उसमें सारे पौष्टिक तत्व रहते हैं और जो बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। तो आने वाले समय में जैविक खेती को बढ़ावा मिले इसलिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। आप किसानों को
हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप बढ़िया संदेश दे रहे हैं और इसके माध्यम से हम गौशाला की एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त करेंगे। मान लो अच्छे जी से जी बनाते जी हैं आपको, क्योंकि एक बेड से आप 3 से 4 महीने में 8 से 10 कुंटल खाद बना सकते हैं। जी जी इस जी टाइप को चाय पत्ती की तरह देखिए ना, ये इतना कि बेचना तक छानना पड़ेगा हमें। छानने से क्या होता है, बढ़िया एकदम रिफाइंड टाइप हो जाता है। जी जी। हाँ ये गोबर का इतना सुंदर स्वरूप बन गया है कि इसको अपन हाथ से सोडे से की तरह फेंक सकते हैं खेतों में, जी जी अपने घमेलों से उपयोग करके फेंक सकते हैं अपने जुताई करते समय, कीचड़ मचाते समय। ये बहुत अच्छी खाद बन गई है। इसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती है, बहुत ही सुंदर खाद बनी है, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह। जी जी। इसे एक मतलब पौधे के लिए जी जैसे हमारे लिए, हमारे श्रृंगार के लिए क्या होता है, सोना होता है ना, जी जी वैसे पौधे के लिए काला सोना बन चुका है। ये जी जी श्रृंगार जी। के लिए, इससे पौधे का श्रृंगार होता है। इस पौधे में जी डालेंगे, पौधा हरा भरा हो जाएगा, अच्छे फल फूल से लद जाएगा। हाँ। जी हाँ ये हमारे सहयोगी नितेश जी, हम दोनों मिलके इस कार्य को कर रहे हैं। हमारी समूह का साथ देते हैं हम लोग। समूह हमारे मार्गदर्शन में हमारी माता जी वगैरह है जी समूह में, जी हम लोग उसमें साथ देते हैं गौशाला के कार्यों में। हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं नितेश जी। जी नमस्ते। मैं नितेश सोनी, जी यहाँ गौशाला में मैं भी सहयोग करता हूँ महिलाओं को। जी महिलाओं का समूह है ये, जी उसको उनके माध्यम से हम यहाँ पे उनका सहयोग करते हैं। जी तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे जो खाद हो रहा था हमें, और उस खाद को प्रदीप जी ने हमें एक नई समझ लो कोई नई स्कीम दी और उससे खाद बनाए, तो ये खाद बहुत अच्छा बना। आज इससे बहुत से किसानों का फायदा होगा, जिससे सोडा डालते तो आज ये खाद डाल करके और सबके खेतों में हरियाली छाएगी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ये एक मिनट, हाँ ये देखिए, अब ये हो गया, अभी पहली थोड़ा परत सुन लीजिए। निकाल के हो गई इसकी। अब दूसरी परत कैसे निकालना है, देखिए हमारे सहयोगी जो है पढ़ते जी पूरा बता रहे। देखो इस टाइप के गुड़ाई करना है। हाँ गुड़ाई करना गुड़ाई है करना है। इस टाइप का। अच्छा, ऐसे गुड़ाई करके। हाँ हाँ ये भी जो निकाल रहा है ना, ये देखिए, देखिए इस इसको तरह से वही पहली चलाना परत इसकी पड़ेगा। निकालने के बाद, पहली परत निकाल ली से पहले निकालने के बाद देखिए दूसरी परत को निकालने के लिए ऐसी पहले गुड़ाई करना पड़ेगा। गुड़ाई इसलिए करनी पड़ती है कि जो केचुआ ऊपर आ रहा है वो अंदर चले जाए, वो जो खाद में नमी है वो भी कम हो जाएगी, मतलब हवा खा लेगा। जी जी। इस टाइप से ये देखिए। अभी अपने को 2-3 दिन बाद निकालना है। हाँ 3 दिन, 3 दिन का समय देना पड़ेगा। 3 दिन में क्या केचुआ चला जाएगा नीचे, और जो हल्का सा ज्यादा गीलापन आ रहा है ना वो हवा खा लेगा, थोड़ा सा मतलब नमी उसकी जो है वो कम हो जाएगी। इसमें पानी नहीं डालना है अभी। हाँ। नहीं रहना इसमें नहीं अभी। पानी नहीं है अभी, ये वाला इसके बाद वाले में डालना है। यानी ये परत निकल जाएगी, हाँ, उसके ये बाद परत निकल निकल जाएगी जाएगी। परत। ढाक देंगे, पानी दे ये वाला बन गया ये वाला। जहाँ तक आपका हाथ फ्री जा रहा है जी जी। वो बन गया बन है, गया। जहाँ आपका हाथ फ्री नहीं जा रहा है वो नहीं बना है। हाँ इस टाइप से नहीं, अपन नहीं करते। नहीं कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, इनकी बॉडी पे हो ना हो नहीं नहीं नहीं। डैमेज। हाँ हाँ, वो इक्का दुक्का हुआ तो हुआ, नहीं कुछ नहीं। वो जीवा ठीक है। हाँ, बहुत हो गए हैं, अच्छे हो गए। ये देखिए इस टाइप से निकालना चालू है। सभी बेडों का 4 बेड लगाए गए थे जनपद पंचायत कुरई के माध्यम से, जहाँ पे सर थे हमारे संजय डेहरिया सर जी के मार्गदर्शन में ये वाला काम हमने शुरू किए थे। इसमें समूह के माध्यम से बढ़िया बहुत अच्छा ही कार्य किया गया, जिससे कि देखिए बिल्कुल चाय पत्ती की तरह पूरा खाद बन के तैयार है। देखिए किस टाइप पे छान रहे पूरा ये। इस टाइप से देखिए अब इसकी पैकिंग चालू कर रहे हैं। ये 25 किलो की भर्ती रहेगी इसमें, और चिल्लर बिक्री में 250 रुपये की एक बोरी, यानी 25 किलो की। दो प्रकार से रेट रखते हैं। चिल्लर बिक्री वाला जो होता है 250 रुपये, और थोक बिक्री में 200 रुपये की, यानी 800 रुपये कुंटल। इस टाइप हमने अभी तक जहाँ भी हमने किया सेल किया इस टाइप से, यानी जैसे हम समूह को भी सहयोग करना चाहते हैं। कम से कम 8 रुपये किलो तो आसानी से बिक जाता है। ये देखिए पैकिंग इस टाइप से बोरियों की, बढ़िया अच्छी बोरी, बढ़िया।
ये इसका भी देखिए भर्ती तैयार है, बोरियों की बिक्री के लिए तैयार है। आप किसी को भी आपको क्षेत्र में अगर मुलापार गौशाला विकास खंड कुरई में अगर आपको कहीं भी केचुआ खाद की आवश्यकता हो तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। कई बोरी में आपको मिलेगा 25 किलो की बोरी में, जो कि बिक्री के लिए तैयार है। और इसको आपको जैसे खेती में उपयोग करते हैं तो 2.5 से 3 कुंटल प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से।